हेलो दोस्तों, ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 5 है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ड्रामे की शुरुआत में हमें छोटी लिन और लूजेंग को दिखाते हैं। यहाँ पे वह किसी और के साथ खेल रहा होता है, तो ये बात लिन को अच्छी नहीं लगती और वहाँ आकर उसे वहाँ से ले जाती है। अब लूजेंग बोलता है कि मैंने मेरी मम्मी से सुना था कि जब छोटे थे हम तो वह मुझे बहुत पसंद करती थी और मेरे साथ खेलना उसे बहुत पसंद था। हालांकि ये बात और है, उसने ये बात किसी को बताई नहीं है आज तक। अब स्टोरी वापस प्रेजेंट में आती है। यहाँ पर लिन को ऑफिस में दिखाते हैं कि चेयरमैन हाउस से बात करने आती है। तो चेयरमैन हाउस उससे तबीयत के बारे में पूछते हैं कि अब तुम कैसी हो। एक्चुअली यहाँ पे उन्होंने उसे लितियान के बारे में बात करने के लिए बुलाया होता है, क्योंकि वह उसकी अब नई असिस्टेंट है। इसलिए चेयरमैन हाउ लितियान के ब्रदर इन लॉ हैं। वह लिन से बात करते हैं कि लितियान के बारे में ऑफिस में किसी को नहीं बताना कि वह हमारे फैमिली से बिलोंग करती है। तो चेयरमैन हाउ बोलते हैं कि लितियान तुम्हारे साथ रहकर काफी कुछ सीख जाएगी। तो लिन बोलती है ठीक है, मैं उसे अपने असिस्टेंट के रूप में स्वीकार कर लेती हूँ और मेरे को जो भी आता है मैं उसे सब सिखा दूंगी। अब चेयरमैन हाउ के कैबिन से बाहर निकलती है तो उसे रास्ते में लितियान मिल जाती है। वह चेयरमैन हाउ के लिए कॉफी लेकर आती है तो उसे लिन मना कर देती है और उसे वापस काम पर भेज देती है और उससे ये भी बोलती है कि तुम मेरी असिस्टेंट हो, ना कि चेयरमैन हाउ की। अब यहाँ पर लितियान को गुस्सा तो बहुत आता है पर वह कुछ कहती नहीं है, क्योंकि उसकी बहन ने उसे काफी कुछ समझाया होता है। अब यहाँ पर माला का असिस्टेंट लूजेंग के कमरे के बाहर कान लगाकर कुछ सुनने की कोशिश कर रहा होता है। तभी माला आता है और बोलता है तुम ये क्या कर रहे हो। अब माला उससे बोलता है कि मुझे तो उसकी चिंता हो रही है, क्योंकि वह 2 दिन से सोया नहीं है और किसी को कमरे में अंदर आने भी नहीं दे रहा और खाता भी नहीं है और सोता भी नहीं है। फिर असिस्टेंट बोलता है चलो ना अंदर चल के तो देख लें। जब ये लोग अंदर जाते हैं क्या देखें, तो खाना भी रखा हुआ है और आराम से सो रहा है लूजेंग। फिर वह उसे देखने लग जाते हैं। अभी लूजेंग के पास लिन का फोन आता है। वह उससे बोलती है तुम अभी तक सो रहे हो, तुम्हें पता भी है टाइम कितना हुआ है। तो वह जल्दी से नींद से जागता है और बोलता है हाँ बोलो क्या बात थी। अब बोलता है कि बस मुझे अच्छा नहीं लग रहा था और मुझे कोल्ड भी हो गया है, इसलिए मुझे थोड़ी नींद आ रही थी तो मैं थोड़ा सा सो गया था। तो लिन पूछती तुम हॉस्पिटल गए, तुम्हारा टेम्परेचर क्या है। वह बोलता है कि मैं कुछ खा भी नहीं पा रहा हूँ और ना ही अच्छे से सो पा रहा हूँ और मतलब बहुत दिखावा करता है कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। ये सब है ना चेयरमैन माँ पीछे से खड़े होकर सुन रहे होते, क्योंकि वो वहीं होते हैं। ये बात लूजेंग को पता नहीं होती है। वह कहती है चलो ठीक है मुझे काम पर जाना है। तो लूजेंग बोलते हैं तुम्हारे लिए काम ज़्यादा ज़रूरी होता है हमेशा मेरे से ज़्यादा, और नाटक करने लग जाता है कि ठीक है तुम तो जाओ काम करो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। तो लिन बोलती है अच्छा ठीक है तुम्हारा एड्रेस भेजो मुझे, मैं आ रही हूँ। तभी चेयरमैन हाउ उनके पास आते हैं और उसे कहीं चलने के लिए बोलते हैं। यहाँ पर लूजेंग बहुत खुश हो रहा होता है। जब वो पीछे पलट के देखते हैं अरे यहाँ तो ये दोनों खड़े हुए हैं, तो वो पूछते हैं आप लोग कब से खड़े हैं आप। तो आप बोलते हैं कि जब तुम सो रहे थे तभी से, और फिर वहाँ से खसक लेते हैं। अब लूजेंग तो बहुत खुश हो रहा होता है कि जो लिन है वह उससे मिलने आएगी, लेकिन लिन को तो हाउ लेके चले गए हैं साथ में। अब हमें यहाँ पे लितियान को बहुत खुश दिखाते हैं। वो कहीं जल्दी में जा रही होती है और हम क्या देखते हैं कि वह लूजेंग से मिलने आई है। फिर वह बोलती है कि तुम्हें पता है कि मैं लिन की असिस्टेंट बन गई हूँ, और ये भी बताती है कि मैं उससे हॉस्पिटल में मिलने गई थी और मैंने उसे हमारी रिलेशनशिप के बारे में बता दिया कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तो लूजिंग उस पर गुस्सा करता है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो, बस इसलिए कि तुम मुझे पसंद करती हो जरूरी नहीं है कि मैं भी तुम्हें पसंद करूँगा। मैंने पहले दिन ही सारी चीज़ें क्लियर कर दी थी, मैं कभी भी किसी और लड़की को पसंद नहीं करूँगा, उसे वह साफ साफ समझा देता है। अब यहाँ लिन बहुत उदास हो जाती है और बोलती प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, और लूजिंग चला जाता है। अब यहाँ पे लिन है ना मिस्टर हाउ के साथ किसी मीटिंग के लिए जा रही होती है, तभी वह कार से देखती है लितियान और लूजेंग को साथ में। यहाँ पर लितियान उसे बहुत समझा रही होती है प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, पर लूजेंग चला जाता है और लिन भी ऑफिस में आकर यही सब सोच रही होती है। अभी दान आती है उसके पास और दान देखती है कि वह बहुत ही गहरी सोच में है। उससे आके पूछती है कि चलो बाहर चलते हैं, तो लिन उससे मना कर देती है और बोलती है कि तुम छाओ लिन के साथ चले जाओ। अब बोलती है कि छाओ लिन बिजी है। फिर लिन खड़ी होती है और बोलती है चलो शॉपिंग के लिए चलते हैं। फिर वह बहुत खुश हो जाती है, लेकिन फिर वह बाद में बोलती है कि चलो मार्केट में वेजिटेबल्स खरीदने चलते हैं। फिर ये लोग घर आ जाती है और लिन है ना सैलेड बना रही हो। सैलेड क्या बना रही होती है, वह तो क्यूकम्बर का मर्डर कर रही होती है। दान उससे बोलती है कि तुम क्या गुस्से में हो,
तो वो बोलती गुस्से में? मैं क्यों भला गुस्से में होंगी? और बोलती मेरे डॉक्टर ने कहा है कि मैं खुश रहूं। अब यहाँ पर दान उसे काफी कुछ समझाती है। तो लिन बोलती है कि मैंने उसे बड़े होते हुए देखा है। तो वह बोलती है कि हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन तुम आगे बढ़ना चाहती हो तो तुम्हें जल्दी आगे बढ़ना होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगा। तो वो बोलती है मैं क्यों उसकी लाइफ में इंटरफेयर करूंगी? हाँ मैं जानती हूँ कि मैं उसकी बायोलॉजिकल सिस्टर नहीं हूँ। तो यावदान बोलती है कि तुम बस इंतजार करो, वह जल्दी तुम्हें डेट करेगा, तुमसे शादी करेगा और बहुत आगे आगे का सोच लेती है। तो लिन बोलती है उसकी ऐसी हिम्मत, वो कर ही नहीं सकता, नहीं तो मैं उसकी मॉम को तुरंत फोन लगा दूंगी। अब इतना सबको समझाने के बाद भी उसे कुछ समझ नहीं आता है। तो दान है ना चली जाती है, वह उसको सी ऑफ करने आती है। उसे टैक्सी तक छोड़कर जब वह घर लौट रही होती है तभी उसके पास लू ज़ेंग का फोन आता है और वह उससे पूछती है तुम्हें कुछ चाहिए था, तुमने इतनी रात को फोन लगाया? और बोलती है कि मैंने तुम्हें देखा था। तो वो कहता कहाँ देखा था, और आगे पीछे पलट के देखने लगता है कहीं यहीं कहीं तो नहीं है। तो वह बोलती है कि नहीं, दोपहर में मैंने तुम्हें लिथियन के साथ देखा था। तो वह बोलता है कि ये शहर बहुत छोटा है। फिर उससे लिन पूछती है कि तुमने कहा था कि तुम बीमार हो, तो तुम अभी सो क्यों नहीं रहे हो? वह बोलता है मुझे पता चला कि वह तुम्हारी असिस्टेंट बन गई है, मुझे चिंता हो रही है कि अब चीजें बहुत ही कठिन होने वाली है। वो बोलता है कि लिथियन बस गुस्से वाली है, बाकी उसका इंटेंशन कुछ गलत नहीं है। तो ये बात सुनकर लिन बोलती है तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हें उसकी चिंता हो रही है कि वह मेरे साथ काम करेगी तो उसे सफ़र करना पड़ेगा, और तुम्हें क्या लगता है कि मेरी बैड इंटेंशंस है और मैं ही बहुत गुस्सा करती हूँ? तुम्हारा कहने का मतलब यही है ना? और बोलती है मुझे पता है कि वो मुझे पसंद नहीं करती है और मैं भी नहीं चाहती कि वो मेरी असिस्टेंट बने। तो बोलता है रुको रुको, फिर अपनी सारी बात क्लियर कर देता है कि वह उससे कैफ़े में क्यों मिला था। अब वह बोलती है कि तुमने मुझे फ़ोन लगाया था, अब ये तो बताओ फ़ोन क्यों लगाया था? वह बोलता है कि तुमने कहा था कि मीटिंग के बाद फ़ोन करोगी, मैं तुम्हारी चिंता कर रहा था, मुझे लगा क्या पता तुम शायद ओवरनाइट काम करोगी। वह बोलती है मैं तो ऑलरेडी घर पहुंच चुकी हूँ। वो कहता है मुझे पता है, जाओ जल्दी सो जाओ, गुड नाइट बोलकर वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पे लू ज़ेंग की कंपनी में तैयारी चल रही होती है उसकी परफॉर्मेंस की, और इस तरफ लिन उसके लिए कुछ तैयार करी होती है खाने के लिए, क्योंकि उसे पता रहता है कि भाई वह बीमार है इसलिए। अब वह उसकी कंपनी पहुँचती है और वहाँ की रिसेप्शनिस्ट से पूछती है कि वह बोलती है कि मुझे लू ज़ेंग से मिलना है, क्या आप उसे बता देंगी? तो वह कहती है कि नहीं, मैं नहीं बता सकती, आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं है। वह बोलती है कि कम से कम खबर तो पहुंचा दो उस तक। वह नहीं मानती, फिर उसको वेट करना पड़ता है। और इस तरफ लू ज़ेंग का परफॉर्मेंस बिल्कुल स्टार्ट होने वाला होता है। तभी वह देखती है कि रिसेप्शनिस्ट जो है वो तो अपने काम में बिजी है, तो वो यहाँ से बिल्कुल चुपचाप निकल जाती है अंदर। अब लू ज़ेंग का परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाता है और लिन उसके पास पहुँच जाती है और उसे गाता हुआ देखकर बिल्कुल खो जाती है और मन में सोचती है कि सच में लू ज़ेंग है, और बोलती है कि मैं इतनी खुश क्यों हूँ, और बोलती है कि मुझे लू ज़ेंग पे बहुत गर्व है, और बोलती है कि मुझे पता था कि तुम सबसे बेस्ट हो। अब जब उसकी परफॉर्मेंस एंड हो जाती है तो वह लिन को खड़ा हुआ देखता है और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। अब यहाँ पे माला उसे कई नए लोगों से मिलाता है कंपनी के, लेकिन उसका ध्यान तो उसमें लगा रहता है कि लिन आई है। वह लोगों से डिनर के लिए पूछते हैं पर वह मना कर देता है और लिन के पास दौड़कर जाता है और वह उससे पूछती है कि तुम्हारा काम खत्म हो गया, और उससे पूछती है अब तुम्हें कैसा लग रहा है, और उसका हाथ पकड़ता है और अपने सर पे रखता है और बोलता है कि देखो मुझे कितना फीवर है। कहती नहीं तो ठीक तो लग रहा है, और बोलता है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मेरा सर बहुत भारी हो रहा है, और उसके ऊपर गिर जाता है। वह उससे बोलती है मेरे ऊपर से हटो, लोग गलत समझ लेंगे। वह बोलता है कि मुझे पकड़े रहो नहीं तो मैं नीचे गिर जाऊंगा। फिर वहाँ पर खड़े लोग बातें करने लग जाता है कि भाई किसको हक कर रहा है, लेकिन लू ज़ेंग को कोई फर्क नहीं पड़ता और वह ऐसे ही खड़ा रहता है। और यहाँ पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है।